राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है प्रथम नवरात्रा, पहला नवरात्रा है और मैं यहाँ पर मंदिर के पास ही माता रानी की चौकी लगाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं चौकी लगाऊंगी इस जगह पर। यहाँ पर सबसे पहले मैं, ये गेरू है मेरे पास में से कच्चा है मेरा, और अगर आपका पक्का है तब भी आप यहाँ पर चौक पूर करके सफाई करके जब भी आप माता रानी की चौकी लगानी चाहिए। तो ये मैंने गेरू है, गेरू लगा रखी है ना, भिगो रखी है। तो मैं यहाँ पर इससे ना लीप करके चौक पूरूंगी। तो वैसे मैंने गोबर से लीप दिया है, फिर भी मैं शुद्ध करने के लिए 2-3 दिन हो गए हैं, तो मैं शुद्ध करने के लिए थोड़ा सा ये गेरू से यहाँ पर लीप करके चौक पूरूंगी इस पर। तो चलिए बताते हैं कैसे हम माता रानी की चौकी लगाते हैं। पहली नवरात्रा है आज का। यहाँ पर मैंने लीप लिया है। अब मैं आटा है ये, तो मैं आटे से चौक पूर लूंगी यहाँ पर इस तरीके से। और मुहूर्त 7:30 बजे से 9 बजे तक का है। ये चौक पूर लिया है। अब मैं यहाँ पर किस तरीके से चौकी लगाने जा रही हूँ। जगह थोड़ी है मंदिर के पास और मैं ऊंची ही चौकी लगाऊंगी। तो देखिए किस तरीके से चौकी लगाने जा रही हूँ। पूजन कर लेंगे। सबसे पहले हल्दी डालेंगे और रोली और हल्के से चावल डाल देंगे। तो हमने चौक का पूजन कर लिया है। अब हम इस पे हम बिछा लेंगे लाल कपड़ा। चौकी मैंने ऊंची करके लगाई है क्योंकि मैं भगवान जी का और माता रानी का दोनों का पूजन अच्छे से कर सकूंगी। तो लाल कपड़ा बिछाया जाता है, तो मैंने यहाँ पर लाल कपड़ा बिछा लिया है इसी तरीके से। कलश इधर लगेगा, है ना। तो हम चावल बिछा करके पहले बनाएंगे अष्टदल कमल माता रानी के लिए, कलश के लिए और श्री गणेश जी के लिए। ये हमने कलश के लिए बना दिया है। अब ये माता रानी के लिए बना दिया है। अष्टदल कमल बना देंगे इसको। और इसी तरीके से 8 पंखुड़ी वाला ये अष्टदल कमल चावलों से इस तरीके से बनाते हैं। तो हम ऐसे बना लेंगे इसे। आप पीले भी कलर भी कर सकते हो तो बहुत सुंदर बनेगा। मैंने कलर नहीं किए हैं, तो आप कर सकते हो। कलर के हिसाब से बनाओगे ना बहुत सुंदर लगते हैं। और खंडित चावल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत चावल होने चाहिए। साबुत चावल का ही हमें माता रानी के यूज किया जाता है पूजा में। तो साबुती चावल, बिल्कुल कच्चे चावल पके भी नहीं होने चाहिए। तो हमारे ये अष्टदल कमल 2 बन गए हैं माता रानी के लिए और कलश के लिए। अब हम माता रानी की तस्वीर को विराजमान कर लेंगे। आपके पास मूर्त है तो मूर्त भी किसी की भी धातु की हो मूर्त भी, और तस्वीर हो, तस्वीर कैसी भी आप विराजमान कर सकते हैं। और ये स्थान दे दिया है हमने गणपति बब्बा को। तो ये हमारे गणपति जी बैठे हैं चौके। सबसे पहले गणपति का ही विराजमान होता है, यही विघ्नहर्ता है और ये ही 9 दिन तक गौरी मैया के साथ रहेंगे और ये ही सारे काम पूर्ण करवाएंगे हमारी। तो हमने गणपति बब्बा को विराजमान कर लिया है और माँ रानी को अब हम कलश की तैयारी करेंगे। कलश और कलश में हम सबसे पहले धागा बांधेंगे। मौली बांधना बहुत ज़रूरी होता है कलश में, तो हम मौली बांध लेंगे तरीके से।
स्वास्तिक बन के तैयार हो गया, हमारा कलश तैयार हो गया। अब हमें हमें मैं सिर्फ, आप कैसे भी रख सकते हो, अकेले भी जौ, मैं जौ के ऊपर ये तैयार करूँगी तो मैं इस पे भी तैयार अच्छे से सजा लूँगी। इसे भी, इसमें मैं जौ बोऊंगी खेती, तो हमें इसमें खेती बोनी है, तो हम इसको भी तैयार कर लेंगे और इसमें भी मौली बांध लेंगे। तो बे दिए, अब इसमें हम ऊपर से और मिट्टी एक लेवर और ऊपर से डाल देंगे, जिससे कि अच्छे सुंदर से निकले। इन्हें छुपाना पड़ेंगे थोड़े से, ऐसे हल्के हल्के से। अब मिट्टी को हमें छान के ही बनानी है सुंदर तरीके से, जिससे कि हमारे जौ अच्छे निकले। और इसमें थोड़ा सा हमें रेता मिलाना होता है, तो रेते में अच्छे से निकलते हैं जौ। हल्के हल्के से इसमें पानी डाल देंगे हम। और ये हमारे हो गए खेती, और ये रख गया हमारा कलश। मैंने जौ के ही ऊपर कलश रख रखा है, और मैं ऐसे ही जौ बेंगी अब की बार, क्योंकि थोड़ी सी जगह है ना, इस वजह से जगह के हिसाब से अभी मुझे अखंड ज्योत भी जलानी है। और इसमें डाल लेंगे, सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे, और फिर इसमें हम जल भर लेंगे। चिल्लाती रहेंगे तुम लोग। तो हम इसमें कंठ तक ही हमें ये भरना है कलश, और कलश में हमें सुपारी है और इलायची एक सिक्का, और तो हम लगा देंगे 5 पल्लव। 5 पल्लव हमें सबसे पहले इन पर हल्दी रोली का टीका लगाना है। ऐसे आम के पत्ते हों या अशोक के, कोई भी आप लगा सकते हो। नारियल हम तैयार कर लेंगे, नारियल पे हम चुंदरी लपेट के और उससे कलावे से बांध लेंगे, जो कि अच्छे से बन जाए। और नारियल को हमने बांध दिया है अच्छे से, और चावल डाल करके हम रखेंगे, स्थान देंगे। हमें नारियल का मुख इधर करना है अपनी साइड की तरफ, और ऐसे हमारा कलश तैयार हो गया। की तैयारी तो हमें जोत के लिए हमें लेना है, डालने के लिए आप कलावे की भी बना सकते हो या बाती। तो बाती हमें 1.25 हाथ कहते हैं ना, इतनी इतनी हो जाएगी, पर्याप्त है हमारे 9 दिन तक। इतनी नाप करके आप बना सकते हो, और 2-4 लर बन करके आप इस तरीके से और जोत को तैयार कर सकते हो। तो मैं इसी से कलावे से जोत को तैयार कर रही हूँ, और इससे बहुत सुंदर होता है, बहुत शुभ होता है। अगर हम कलावे की, माँ की जोत कलावे से ही जलाई जाती है। तो मैंने इसे तैयार कर लिया इसको, और इसमें थोड़ी सी हम ऐड कर लेंगे जोत है बस इतना। और हमने जोत के लिए तैयार कर लिया, ऐसे डाल लिया है। अब हमने लिए एक प्लेट, और इसमें बना लिया है रोली से अष्टदल कमल बना रही हूँ मैं। सजाना है, मतलब सजा के रखना है। ये ज्योति का प्रतीक माँ ही होती है, माँ का ही रूप होता है, तो हमें इसको अच्छे से सजा वजा के रखना है। तो ये रख लिया हमने प्लेट, और थोड़े से स्वास्तिक डाल देंगे, हम पूजन कर लेंगे। हल्दी है, और ये हमारी जोत रख गई। अब इसमें डाल देंगे हम घी। माता रानी के पूजन में हमें घी का ही
दीपक जलाना है। अगर आप पर नहीं, आप श्रद्धा के हिसाब से तो आप तिल का तेल का भी जोत जला सकते हो। और इसकी थोड़ी देखभाल करनी है। वैसे तो देखभाल करने वाली माँ ही है, माँ ही सब कुछ 9 दिन तक माँ ही संभालेंगी। और देसी घी, अच्छा घी हो तो सही है, ना तो आप ये भी अच्छा घी आता है देसी घी का, गाय का देंगे हम इसमें, जिससे हमारी जोत अच्छी जलती रहे और हम जोत को जला लेंगे। श्री गणेश बोल करके जोत को जलाएंगे। ये श्री गौरी गणेशाय नमो नमः। और कुछ ना गिरे इसकी सुरक्षा के लिए हमें इसका यूज करना है। हमें एक दीपक, हमें रोजाना हमें छोटा सा दीपक चाहिए होगा माता रानी के लिए। हमें चाहिए होगा माता रानी का, जैसे हमें जोत समानी होती है तो हम, अगर हम जोत समानी है तो हम जोत इससे समा सकते हैं, इससे लेकर के हमें इसे जला सकते हैं। जला के हमें जोत और समानी होती है, इसके लिए हमें एक चिमटी भी रखनी है। तो हमें ये छोटा सा दीपक हमें माता रानी के पास रोजाना जलाना है, सुबह शाम, और ये जोत हमारी जलती रहेगी। तो हमने इसे भी कर दिया है। अब सबसे पहले हम श्री गणेश जी को स्नानम स्नानम और मैया रानी को सभी स्नानम स्नान करा देंगे 5 बार 4 बार सभी को फूल में, जनेऊ रूप में, और कलावे को चढ़ा देंगे गौरी गणेश को, श्री गणेश को, और वस्त्रम। सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा कर लेंगे, दूबा चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे। यही विघ्न हरता है, यही सारे विघ्न हरेंगे। और 9 दिन तक भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि 9 दिन तक इस चौकी की, मैया रानी की, इस ज्योत की और मैया रानी के साथ विराजमान होकर के रक्षा करें, विघ्न सारे हर लें और 9 दिन तक अच्छे से पूजन हो सके मैया का। मैया रानी को भी हम कलावी रूप में वस्त्र पहना देंगे। चुन्नी रानी को फूलों की माला चढ़ा देंगे। कहाँ रखूं श्रृंगार बेटा, श्रृंगार नहीं रहेगा, ठीक वो गणेश जी के टीका कर देंगे चंदन का, और मैया रानी को रूली का। तो सभी को टीका कर देंगे, उनके अस्त्र शस्त्र सभी को, और 9 देवियां आए इनमें, 9 देवियों के सभी को हल्दी रोली से तिलक कर देंगे। करके थोड़े चावल चढ़ा देंगे, को हम भोग लगा देंगे लौंग बतासे का। और ये मेवा है पंचमेवा, और दूध और कुछ फल है। तो रानी को हमें सिंदूर डेली रोजाना के लगाना है। तो ये है सिंदूर, और सिंदूर इसमें से भी लेके लगा सकते हो, और माता रानी के रोज 4-5 बार सिंदूर लगा देनी चाहिए। और अपनी चूड़ियों से लगा लो, मांग में भी लगा सकते हो। और हवन को हम तैयार कर लेंगे, सजा लेंगे, और हवन में ही हमें अग्यारी देना है। हमारे यहाँ अग्यारी दी जाती है माता को डेली रोजाना के, और अग्यारी में ही भोग दिया जाता है। लौंग बतासे का भोग लगता है, तो लौंग बतासे का हमें भोग लगाना होता है माता को।
बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं मैया। लौंग बतासे का हम भोग लगाते हैं। कपूर डाल देंगे जिससे हमारी अग्नि इसमें प्रज्वलित हो जाए, जल जाए। गोल डालूं। अब हम 5 बार मैया रानी को और 9 ग्रह को सबसे पहले श्री गणेश जी की घी से आहुति दे देंगे, स्वाहा बोल करके। से माता रानी को चढ़ाए हैं वही हम लौंग बतासे इसमें माता रानी को भोग लगा देंगे घी में बोर करके। स्वाहा। और जो भी हमने चढ़ाए हैं वो भी माता रानी को इसमें भोग लगा देंगे थोड़ा थोड़ा। घी की आहुति दे देंगे। गूगल और लोहान हम इसमें थोड़ा सा चढ़ा देंगे, इससे बहुत सुगंध आती है। मैया रानी को बहुत प्रिय है सुगंध। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी। जो भी भूल चूक और जो भी कमी हो जाती है वो दक्षिणा पूरी कर देती है, तो हम दक्षिणा चढ़ा देंगे मैया पे। और सारी पूजा हमारी संपन्न हुई। आरती हमने कर दी, आरती दे देंगे मैया को और क्षमा मांग लेंगे। मैया हमसे जो भी आपकी सेवा पूजन में जो भी मुझसे या मेरे परिवार से भूल चूक को क्षमा करना, और मेरा व्रत और 9 दिन तक अच्छे से विराजमान रहना, कोई विघ्न ना आए, और अच्छे से अपनी ज्योत की और इस घर की रक्षा करना। आपके चरणों में प्रणाम।